दोस्तों आज आपको डिडक्शंस की आधारशिला सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की बचत कैसे करें इसके बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि सेक्शन 80C ऐसा डिडक्शन का सेक्शन है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जो टैक्स प्लानिंग का आधार भी बनता है और लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी बचा पाते हैं। जहां पर रेजिम चूज करना है उस समय भी ये कैलकुलेशन और ये प्लानिंग आपको कई बार जिता देता है। तो दोस्तों मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस कोच, आज ज्यादा से ज्यादा टैक्स आपकी बचा के रहूं। तो जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है हर साल, लेकिन ये सेक्शन 80C एक्चुअली इन्वेस्टमेंट या खर्चा है जो कुछ खास चीजों पे अगर खर्च किया जाए या इन्वेस्ट किया जाए तब जाकर इसकी छूट मिलती है उस साल जिस साल उन चीजों पे खर्च किया जाता है, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाना चाहिए? सबसे पहला है ELSS म्यूचुअल फंड्स, इसका मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में अगर आपने पैसा लगाया। दूसरा PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने पैसा डाला। तीसरा EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में आपने पैसा डाला। चौथा NPS, ये पार्शियल ओवरलैप है लेकिन अलग से भी बेनिफिट मिलता है NPS का 50,000 रुपए तक, तो यहाँ पर 1.5 लाख के सीरीज में भी NPS आता है। और पांचवा NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी आपने पैसा लगाया होगा और इसी तरीके के कुछ प्रोविजंस और हैं। इसमें एक और चीज ऐड होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके अलावा 80C में कुछ और चीजें आती है जैसे होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट, इसका मतलब आप होम लोन के लिए जो भी इंस्टॉलमेंट देते हैं उसमें से प्रिंसिपल वाले अमाउंट को टोटल करेंगे, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दूसरा आपके बच्चों का ट्यूशन फीस भी आएगा। तीसरा सुकन्या समृद्धि योजना में भी अगर आपने पैसा लगाया होगा तो भी 80C के कैलकुलेशन में आएगी। इसका मतलब ये कि इतनी सारी चीजें हैं जिसमें आपके पैसे खर्च होते ही हैं। बच्चों के ट्यूशन फीस में होते हैं, अगर बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना में हो सकता है, PPF में बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसके लिए आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। ELSS में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लाइफ इंश्योरेंस कोई भी पे कर सकता है। इसका मतलब ये सारी चीजें लोग करते ही हैं, लेकिन इसका बेनिफिट कैलकुलेशन सही करना जरूरी है। अब आपको स्मार्ट टैक्स प्लानिंग का एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि एनुअल इनकम कितना है 10 लाख रुपए और कोई भी प्लानिंग नहीं करी, कोई भी खर्चा इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए का क्या होगा, उसके ऊपर में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टैक्स प्लानिंग किया है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया सेक्शन 80C के तहत, तो फिर आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, ELSS म्यूचुअल फंड में आपने 50,000 डाला, PPF में भी आपने 50,000 डाल दिया, LIC प्रीमियम आपने 30,000 डाला, ट्यूशन फीस बच्चों का आपने 20,000 दे दिया, तो टोटल 1.5 लाख रुपए का आपने बेनिफिट लिया, राइट। अब टैक्स सेविंग का कैलकुलेशन करते हैं। 10 लाख आपका टैक्सेबल इनकम, 80C का डिडक्शन 1.5 लाख हुआ, इसका मतलब तो अब टैक्सेबल इनकम कितना हो गया 8,50,000। अब सेविंग कितना हो रहा है ये देख लेते हैं। देखिए 1.5 लाख रुपए के ऊपर में 20% का टैक्स आपका सेव हुआ, क्योंकि 20% टैक्स स्लैब में थे जब आप 10 लाख में थे, तो 1.5 लाख का 20% का मतलब 30,000 रुपए का डायरेक्ट टैक्स सेविंग हो गया 80C के कारण। अब आते हैं मोस्ट पावरफुल पार्ट पे, जो कि प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें आपका टैक्स भी बचत होगा और वेल्थ भी बढ़ेगा, इसका मतलब कमाई भी बढ़ेगी। वो क्या है? सबसे पहले ELSS म्यूचुअल फंड। कैसे? ऐसे कि सबसे पहले वो लॉक इन रहता है 3 साल के लिए, इसका मतलब उसके बीच में पैसा निकाल नहीं सकते। दूसरा मार्केट लिंक्ड रहता है, इसका मतलब मार्केट का जो एवरेज इनकम है वो 10 से 15% की कमाई होती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 50,000 हर साल अगर इन्वेस्ट किया तो 10 साल अगर उसने रखा तो 5 लाख रुपए का सेविंग हो गया। लेकिन 10 से 15% की कमाई के साथ में वो पैसा 10 साल में 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए हो जाएगा। तो फिर बेनिफिट डबल हो गया, क्योंकि आपको वेल्थ प्लानिंग भी हो गया और साथ ही साथ में हर साल आपने टैक्स भी बचाया, तो टैक्स का बचत भी आपका बचत है और पैसे आपके जो बढ़ रहे हैं ये डबल फायदा है। इसका मतलब कहीं पे खर्च नहीं किया, इन्वेस्ट किया, वेल्थ भी बना, टैक्स भी बचा, इसका मतलब कॉम्बो हुआ। दूसरा है PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेफ गेम है, ये 15 साल के लिए लॉक रहता है, इसका मतलब आदमी मरेगा नहीं तो पैसा मिलने वाला नहीं है। इसमें जो इनकम है 7% से 8% ही होता है, ज्यादा नहीं होता। इसमें भी आपने 50,000 रुपए हर साल डाला और 15 साल तक वो पैसे लॉक रहे, तो 15 साल बाद 13 से 15 लाख रुपए टैक्स फ्री कॉर्पस हो गया। इसका मतलब जब वो पैसा मिलेगा तो उस पर टैक्स कुछ लगने वाला है नहीं, तो बहुत बड़ा टैक्स सेविंग भी हो गया और आपका वेल्थ भी जनरेट हो गया, जिसपे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये क्या है? अल्ट्रा सेफ रिटायरमेंट प्लानिंग है, राइट। तीसरा है LIC या इंश्योरेंस, ये भी प्रोटेक्शन लेयर मानते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसमें रिस्क कवर भी होता है, टैक्स बेनिफिट भी होता है, पहला चीज। इसमें लेकिन रिटर्न कम रहता है PPF और ELSS से। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं ये हम लोग को देखने का जरूरत है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं उस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज ओनली LIC लेते हैं। कुछ लोग रहते हैं मैं खाली LIC लूंगा, बहुत बैड प्लानिंग है, बुरा प्लानिंग है। क्यों? क्योंकि वहां पर इनकम कुछ होता नहीं है, इनकम बहुत कम होता है, वहां पर केवल प्रोटेक्शन है।
दूसरा चीज है लास्ट मंथ रश इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब मार्च में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, साल भर का प्लानिंग कुछ करते नहीं और मार्च में एकदम रश में रहते हैं तो गलत इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं कई बार। तीसरा चीज है वो ELSS को इग्नोर कर लेते हैं, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा नहीं डालते, वहां पर भी पैसा डालना चाहिए। चौथा चीज ये वो अपने 80C के लिमिट को ट्रैक नहीं करते। इसका मतलब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है। अगर केवल इन्वेस्टमेंट के मूड से कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो प्लानिंग के मूड से कर रहे हैं कि टैक्स बचना चाहिए तो फिर उनको 1.5 लाख का लिमिट भी चेक करते रहना चाहिए 80C का। और एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन कोई गोल नहीं होता, बस इन्वेस्टमेंट करना है, टैक्स बचाना है, बस आज का देख ले रहे हैं लेकिन फ्यूचर में वेल्थ बने वो नहीं सोचते। तो ये गलतियां आप ना करें। तो दोस्तों आज आपको बताने वाला विनिंग फॉर्मूला कि आपको कितना परसेंट कहां पर लगाना चाहिए। एक मेरा ओपिनियन है, सबसे पहला 40% को ELSS ग्रोथ फंड में डालिए। दूसरा 35 to 40% को PPF में डालिए, मतलब ताकि सेफ हो जाए। और 20% को इंश्योरेंस के प्रीमियम और दूसरे इन्वेस्टमेंट में डालिए। तो फिर आपका जो पैसा है वो फ्यूचर के लिए रेडी भी रहेगा, वेल्थ भी बनाएगा, सेफ्टी भी देगा और आपको स्टेबिलिटी भी देगा। और एक खास बात बता देता हूं कि अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में और 1.5 लाख रुपए का प्लानिंग करते हैं तो 30% इंटू 1.5 लाख करेंगे तो फिर 45,000 रुपए का हर साल का आपका बचत होने वाला है। तो फाइनली आपको ये कहना चाहता हूं कि सेक्शन 80C केवल प्लानिंग नहीं है, आपका वेल्थ जनरेशन का भी एक बहुत अच्छा जरिया है अगर हम लोग उसको पूरे मन से साल भर की प्लानिंग के साथ में करें। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।